नमस्कार साथियों। पिछले 5 साल में स्मॉल कैप कैटेगरी में हाईएस्ट रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप फंड ने दिया है, पर पिछले 1 साल में इस फंड का रिटर्न काफ़ी तेज गति से गिरा है। तो इस वीडियो में अपन देखेंगे क्वांट स्मॉल कैप फंड के बेसिक्स, रिटर्न गिरने का कारण, फंड के रिस्क रेशो और एज ए रिटेल इन्वेस्टर अब आपको क्या करना चाहिए, और अगर इस फंड के अलावा इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑप्शंस क्या रहेंगे। वहीं क्वांट फंड के मैनेजमेंट की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, अब उनकी स्ट्रेटजी के बारे में उसका भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए फंड के बेसिक की बात करें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड 7 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई। वहीं एयूएम है 26,644 करोड़। एक्चुअली इस फंड के अभी लो परफॉर्मेंस का एक रीज़न हाई एयूएम का होना भी है, क्योंकि फंड मैनेजर को अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करने में थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली स्मॉल कैप कैटेगरी के केस में। नेक्स्ट, मिनिमम आप 1,000 की मंथली एसआईपी कर सकते हैं। वहीं लमसम करने के लिए मिनिमम 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना होंगे। वहीं इसका एक्सपेंस रेशो या फंड चार्जेस है 0.64%, जबकि कैटेगरी एवरेज है 0.61%, मतलब कैटेगरी से थोड़ा ज़्यादा चार्जेस ले रहा है। वहीं फंड का एग्जिट लोड है 1%, अगर पैसा 1 ईयर से पहले रिडीम करे तो, अदरवाइज नील एग्जिट लोड है। वहीं फंड मैनेजमेंट की बात करें तो अंकित पांडे मई 2020 से ही इस फंड को मैनेज कर रहे हैं, मतलब 4.5 साल से इस फंड से जुड़े हुए हैं, जो कि इस फंड के लिए एक अच्छा साइन है। अब रिटर्न की बात की जाए तो 10,000 की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की होती तो आप आज तक इन्वेस्ट कर चुके होते 12 लाख रुपए, जो आज बढ़कर होते 57.58 लाख रुपए, 29.48% के एनुअल रिटर्न के साथ। जबकि स्मॉल कैप कैटेगरी का एवरेज रिटर्न होता केवल 44.88 लाख रुपए, 22.44% रिटर्न के साथ। वहीं लमसम की बात करें तो 1 लाख रुपए 10 साल पहले इन्वेस्ट किए होते तो इस फंड में 22.41% रिटर्न के साथ बढ़कर होते 7.56 लाख रुपए। जबकि स्मॉल कैप कैटेगरी एवरेज रिटर्न 21.40% के साथ बढ़कर होता 6.95 लाख रुपए। मतलब इस फंड ने एसआईपी के केस में कैटेगरी एवरेज से बहुत ही ज़्यादा रिटर्न दिया है, जबकि लमसम के केस में बाकी फंड से थोड़ा ही ज़्यादा रिटर्न दिया है। अब इस रिटर्न को कैटेगरी एवरेज, बेंचमार्क रिटर्न एवं फंड की रैंकिंग के साथ कंपेयर करके देखें तो इस फंड का पास्ट 1 ईयर रिटर्न 52.02%, 3 ईयर रिटर्न 28.36%, 5 ईयर रिटर्न 50.62% एवं 10 ईयर रिटर्न 22.42% रहा है। जबकि कैटेगरी एवरेज रिटर्न 1 ईयर में 46.84%, 3 ईयर 24.28%, पास्ट 5 ईयर 35.12% एवं 10 ईयर में 21.40% रहा है। जबकि बेंचमार्क या इसके इंडेक्स स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के रिटर्न को देखें तो 1 ईयर में 49.46%, 3 ईयर में 23.96%, 5 ईयर में 33.72% एवं 10 ईयर में 18.59% रहा है। मतलब स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है तो लास्ट 10 ईयर में भी बेंचमार्क क्वांट से तो पीछे रहा ही है, कैटेगरी एवरेज से भी पीछे रहा है, यानी स्मॉल कैप के इंडेक्स में इन्वेस्ट करना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है। वहीं इस फंड की रैंकिंग की बात करें तो पास्ट 1 ईयर में 6 आउट ऑफ 24, 3 ईयर में 4 आउट ऑफ 23, 5 ईयर में 1 आउट ऑफ 19 एवं 10 ईयर में 5 आउट ऑफ 13 रही हैं। मतलब कंसिस्टेंटली रैंकिंग अंडर 5-6 ही रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। ये तो थी पास्ट परफॉर्मेंस, बट अब देखते हैं टेक्निकल पैरामीटर, ताकि फंड की रिस्क एवं फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट किया जा सके। फर्स्ट टेक्निकल पैरामीटर अल्फा को देखें तो इस फंड का अल्फा है 5.74, जबकि कैटेगरी एवरेज है 3.32। अल्फा होता है फंड ने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है, इसलिए ये जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। अल्फा के केस में फंड की रैंक 7 आउट ऑफ 26 है। वहीं बीटा की बात की जाए तो फंड का बीटा है 0.93, जबकि कैटेगरी एवरेज बीटा है 0.81। बीटा फंड की वोलेटिलिटी को बताता है, इसलिए जितना कम हो उतना ही अच्छा है। बीटा के केस में फंड की रैंक 23 आउट ऑफ 26 है। अब एयूएम जैसे जैसे बढ़ेगा
बीटा फंड का कम होना चाहिए, अदरवाइज रिस्क और बढ़ेगा। खैर, इस फंड के फंड मैनेजर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि अब इस फंड का टारगेट बीटा को कम करना भी है, इसलिए रिटर्न थोड़ा कम होगा। यह उनकी ही स्ट्रेटजी का एक पार्ट है। वहीं फंड का शार्प रेशियो देखें तो वो है 1.37, जबकि कैटेगरी एवरेज है 1.27। शार्प रेशियो रिस्क फ्री एक्सेस रिटर्न को बताता है, इसलिए जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा है। इसलिए शार्प में रैंक है 10 आउट ऑफ 26। वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन 17.15, जबकि कैटेगरी एवरेज है 15, जो कि बताता है फंड बहुत ही वोलेटाइल है। इसलिए स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में फंड की रैंक 23 आउट ऑफ 26 रही है। तो दोस्तों, ये थे इस फंड के सारे टेक्निकल पैरामीटर। इनको देखें तो साफ दिखता है फंड का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रीवियस रिटर्न ज़्यादा रिस्क लेने एवं स्मॉल AUM होने की वजह से जनरेट हो पाया है। खैर, फंड अब धीरे धीरे बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन को कम करने की ओर देख रहा है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए पॉजिटिव साइन है। इसलिए वो लोग अभी इन्वेस्ट कर चुके हैं वे बने रहिए। फंड में बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। वहीं नए इन्वेस्टर ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है। वहीं कम रिस्क आप अगर लेना चाहते हैं तो निप्पॉन और SBI भी एक अच्छे ऑप्शंस है। खैर, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं पर्सनली क्वांट के एक फंड में इन्वेस्टेड हूँ, सो मुझे ठीक लगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।